वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। आज है दिन 23 मार्च 2026, दिन सोमवार। आज की सुबह हमारी हो रही अपने ग्राम सभा रेवई में और हम अपने आनंद भवन में हैं। बाबूजी को हमने जो वादा हमने बाबूजी से करवाया था वो अभी पूरा कर रहे हैं। तो हम प्रयास करेंगे को आनंद मूर्ति चालीसा का वाचन हो जाए मेरे और बाबूजी के द्वारा। वो बताएंगे तो मैं वाचन कर दूंगा। बाबूजी बाबूजी क्या तैयारी हो रही है? बोल लीजिए कि कब तक हो जाएगा ये? अरे कल होगा, आज का नहीं करेंगे? कपड़ा पहनिएगा, नहाएंगे। तो नहीं, वाचन तो हम आप 12-1 बजे बता दें, हम आ जाएंगे। अरे रुकिए, अभी तो बताएंगे। बताना नहीं है, तुरंत हो कहना है। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। पर बताएंगे। पल में परलय होगी। आज का कुछ विचार दीजिए। आज का 23 मार्च में क्या है? 23 मार्च में मेरे सेंटर करबला देव साइबर कैफे का उद्घाटन हुआ था, तो इसकी शुभकामना आपसे चाहते हैं। चलिए आप जी जी वो मंगलमय हो जी। भविष्य में सुखदायी हम हमारी शुभकामना है। भव्य रूप से अपने संस्थान का ऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं। अपने टू कॉपी की दुकान नहीं, उसको संस्थान बनाना चाहते हैं बाबू। ठीक है। तो ये होता है, मैं बात आगे कर देता हूँ। ये मेरा ले लीजिए, मैं जल्दी से बोल दूँ। क्या अभी पकड़िए थोड़ा सा, अभी कहाँ पूरा होगा? मैं बोल दूंगा ना, थोड़ा सा बोल दूँ। अरे ये लीजिए, पकड़िए। क्या यार, इतने तो पकड़ा। परेशान कर रहा था। तंची आवे, हमार फटुआ आवे, चला उठावे कमरवा। हाँ। श्री सत्यानंद मूर्ति चालीसा। श्री सत्य गुरुवे नमः। श्री सत्यानंद मूर्ति दोहा। गुरु स्वरूप चितलाई के। सत्य पकड़ ले। नहीं, चल ठीक है। नाम अरे हम कहते मनई ना है। ओ तो यार अब गाय जाता है। नहीं मनई हो तो ठीक है, मैं तो ये वीडियो में लाइव करूंगा, वो नहीं। अभी पूरा नहीं हुआ। नहीं, मैं जितना है उतने करूंगा। दोहा मनई नाम। आइए आइए जल्दी से आइए, अपने पास यही प्रकृति अपना देती है। आइए आइए, बस हम ज़्यादा हमारे पास समय नहीं। आओ आओ, जैसे पहन के। हाँ फिर सही हो जाए। गुरु स्वरूप चितलाई के भजो सच्चिदानंद। आनंद मूर्ति सत्य पंथ का वर्णन करूँ आसानंद। इस पुनीत व्याख्यान से मन स्थिर हो जाए। सदगुरु कृपा दृष्टि से भव भय भीत नसाय। चौपाई भक्ति संप्रदाय अनेक पथ वृंदा। जो जा रुचे सो भजे गोविंदा। कवल कराल कीन गर्भा से भजन आराधन पूर्ण प्रकाश है। विरला मनुज कवल अपनाया। पावन भक्ति पंथ दर्शाया। आनंद मूर्ति कर विमल प्रसंगा। ध्यान देहि सुनहु सत्संगा। आनंद मूर्ति आनंद की खानी। मन स्थिर कर सुनो कहानी। आनंद मूर्ति 2 शब्द कहाई। प्रथम आनंद सद सुखदाई। द्वितीय मूर्ति चित कर रूपा। सदा समर्पित गुरु रज नूपा। आनंद मूर्ति अर्थ सुन लीजिए। लीजो है कि लीजिए। वह चित्त बीत सदा सुख दीजे। मानव मूर्ति आनंद मूर्ति हो जाई हुई। पोषण कर्म करे सब कोई। मानव मूर्ति ना सदा आनंदा। सदा प्रशंसित आनंद कंदा। सच्चिदानंद 3 शब्द मेला। पालन करता सृजन खेला। सद का अर्थ सदा सुखदाई। दूजे चित्त स्वरूप लखाई। तीजे परम आनंदित होई। 3 शब्द कर भेद सजोई। यद्यपि मूर्ति सदा प्रसंचित सदा आनंदित जगता धारित। सच्चिदानंद आनंद मूर्ति समता। आनंद अंतर्दृष्टि संबंधित ममता। सच्चिदानंद की
सच्चिदानंद की अति प्रभु ताई परम पूर्ण ब्रह्म। आवा आइए तंची एक मिनट अरे यार औद्रान है जब पूरा हो जाए तब आइए। तो ना। बताइए क्या है ये अरे पूर्ण ब्रह्म जो सदा कहाई सदा कहाई सच्चिदानंद प्राप्त परियासा आनंद मूर्ति सफल जिज्ञासा ठाकुर नंद आनंद मूर्ति लाए दावल प्रकट छवि छाए बालक नंद सफल अवतारी सेठ शिष्य मनुष्य धारी भक्ति मार्ग का किया प्रसारण सत्यानंद मूर्ति उच्चारण आत्म प्रकाश स्वरूपा ज्ञानाद्वितीय पंथ ग्रंथ विमल दिन नानमा साखी शब्द से ज्ञान कराए आनंद मूर्ति की नींव जमाए आनंद मूर्ति भवन सुखदाई देह समेत गुप्त हो जाए द्वारिकानंद महंत पद पाए गुरु मार्ग सतपंथ अपनाए साखी शब्द से भक्ति की जग मोहन गुर पद दीन्हा ग्राम भरौलिया बस्ती वासी मन पुस्तक में भरा है साखी जगमोहन नंद सतलोक पढ़ना वह स्थान नवल दिलाना आनंद मूर्ति की शाखा फैली लगे फलों से भर फैली संशय समाधान हम कीना प्राचीन आनंद मूर्ति की पूजा दर्श निरर्थक आनंद मूर्ति के सभी समर्थक मुक्त से आनंद निकल जो जाए भूत ससंकित मन में था यह सतपंथ हिंसावादी सभी जीव समता अनुरागी दया भक्त की। हाँ हेलो रुकिए मैं आधा घंटा बाद फोन करता हूँ। हाँ बाबू बस हम दोबारा से कर देते हैं। ये आपने जो आपका साथ नहीं मिला तो श्री सत्य आनंद मूर्ति चालीसा श्री सत्य गुरुवे नमः श्री सत्य आनंद मूर्ति दोहा आप बोलिए दोहा गुरु स्वरूप चितलाई के भजू सच्चिदानंद आनंद मूर्ति सत्य पंथ का वर्णन करूं सानंद इस पुनीत व्याख्यान से मन स्थिर हो जाए सदगुरु कृपा दृष्टि से भाव भय भीत नशा। चौपाई आप है भक्ति संप्रदाय अनेक प्रतिबिंदा जो जासु भजे गोविंदा कवल कराल कीन गर्भास भजन आराधन पूर्ण प्रकाश मनुज कवल अपनाया पावन भक्ति पंथ दर्शाया आनंद मूर्ति कर विमल प्रसंगा ध्यान देहि सुनऊ सत्संगा आनंद मूर्ति आनंद की खानी मन स्थिर कर सुनो कहानी आनंद मूर्ति दो शब्द कहाई प्रथम आनंद सद द्वितीय आनंद मूर्ति चित्त कर रूपा सदा समर्पित गुरु रजनूपा आनंद मूर्ति अर्थ सुन लीजिए वह चित्त वृत्ति सदा सुख दीजे मानव मूर्ति आनंद मूर्ति होई पर पोषण कर्म करे सब कोई मानव मूर्ति सदा आनंद परम कष्ट संबंधित वृंद परम अर्थ सचित आनंद सदा प्रसंचित आनंद कंदा मीन्स कंदा सच्चिदानंद तीन शब्द मेला पालन करता सृजन खेला सद का अर्थ सदा सुखदाई दूजे चित्त स्वरूप लखाई तीजे परम आनंदित होई तीन शब्द कर भेद सजोई यद्यपि मूर्ति सदा प्रसन्नचित सदा आनंदित जगदाधारित सच्चिदानंद आनंद समता अंतर्दृष्टि संबंधित ममता सच्चिदानंद की अति बहुताई परम ब्रह्म जो सदा कहा सच्चिदानंद प्राप्त परियासा आनंद मूर्ति सफल जिज्ञासा
ठाकुर नंद आनंद मूर्ति लाए, मैं गावल कर कर छवि छाए। बालक नंद सफल अवतारी, श्रेष्ठ शिष्य मनुज तन धारी। भक्ति मार्ग का प्रसारण आनंद मूर्ति उच्चारण। आत्म प्रकाश स्वरूपा ज्ञानाद्वैती ग्रंथ विमल दीनमाना। साखी शब्द से ज्ञान कराए, आनंद मूर्ति की नींव जमाए। आनंद मूर्ति भवन सुखदाई, देह समेत गुप्त हो जाई। द्वारिका नंद महंत पद पाए, गुरु स्वरूप सत्यपंथ अपना। साखी शब्द से भक्ति की ना, जगत मोहन जगमोहन नंद गुरु पद लीना। ग्राम भरौलिया बस्ती वासी, मन पुस्तक में भरा है साखी। जगमोहन नंद सतलोक पयाना, वह स्थान नावल जाना। आनंद मूर्ति की शाखा फैली, लगे फलों से भर लो थे। संशय समाधान हम कीना, प्राचीन आनंद मूर्ति दीना। मूर्ति की पूजा व्यर्थ निरर्थक, आनंद मूर्ति के सदमूर्ति से आनंद निकल जो जाए। भूत सशंकित मन में छाई, आनंद मूर्ति खातिर सब भाई। भक्ति मार्ग सतपथ अपन, यह सतपंथ हिंसावादी। सभी जीव समता अनुराग, दया भक्ति की शिक्षा दीना। गुरु चरण अनुगामी कीना, अमल त्याग आनंद मूर्ति लाए। स्वच्छ विमल मन सो दिवनाई, त्यागो न रहे अमल विसंगा। आनंद मूर्ति विमल प्रसंगा। जय जय आनंद मूर्ति भगवाना, मुझ पापी कह रहु अज्ञाना। आदि देव की अति गुण खानी, राम राज्य की पूर्व बानी। जग उद्धारण पाप नसावन, जग के सिरजनहार। मम हृदय में वास ले, संकट कटे अपार। बाबूजी इति श्री आनंद मूर्ति चालीसा। बाबूजी आनंद मूर्ति चालीसा का जो आपने लेखन शुरू किया था किस सन में था? मेरे जन्म से पहले पूर्व में? जन्म से पहले तुम्हारे क्या था समय? अरे जब मैं ये वहाँ परम आपके परम जी से पहले भी था? हाँ, परम जी से पहले भी था। जब मैं वहाँ से 4 वर्ष के बाद आया, यानी 72, 73, 74। तो क्या अभी एक और 76 में इसका 1976 में आपने बाबूजी की जन्म तिथि 149 है। आपका कार्यकाल कितने आपने वो आपने सेवा काल शिक्षण में कितना आपकी? 38 वर्ष। तो आपका पहली ज्वाइनिंग क्या था? 14/12/72। हाँ भैया। अच्छा बाबू हम ले लेते हैं, आप बोलिए मैं ले लेता। बालिए बताइए। ओहो क्या चलो बाबूजी बताएं। अभी थोड़ा सा क्षमा कर दीजिएगा, बाबूजी को होता है दूध लेना होता तो हम आशा बाबू खड़ा रहा। क्या नाम है बाबू उनका? दूध जो देते हैं आशा नाम? शोभाराम जी का आदेश हुआ कि भैया दूध वाला मास्टर साहब, तो हमें दौड़ के जा। हाँ बाबूजी आपने 14/12/72 में अपनी ज्वाइनिंग प्राथमिक शिक्षा कहाँ से शुरू कर दी? देखिए मेरी प्रथम नियुक्ति हुई फैजाबाद जिले में टीकापुर, वो प्राथमिक विद्यालय खजुरा है। तो मेरी ज्वाइनिंग जो हुई 14/12/72 बाद में। हाँ नहीं, फिर आपने फिर कासिमपुर में भी आपने सेवा जी दी थी। हम इनके इसके बाद जी 4 वर्ष के बाद मैं प्राथमिक विद्यालय
कासिमपुर, शिक्षा क्षेत्र जलालपुर, जिला फैजाबाद। जब फैजाबाद पहले जिला था तो वहीं पर मेरी। हाँ साहब, हम अकबरपुर में आए हैं आपके पास। हाँ, नया प्रिंटर भी लेना है तो यार हाँ 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 बाबा, आओ चले, ठीक है, आइए, हो गया, मैंने समय ले लिया था। अरे बढ़िया नहीं आ रहा है। अरे ठीक है, जो है यही है, अपना शरीर आंखों में तेज है। क्यों जबरदस्ती काम करा दे? आइए आइए, चले, तुम बनाओ, उसमें कौन सी बात है। चलिए, 14/12/72 जैसे की इसी- कासिमपुर में आपको कोई शरीर से कोई पहचानेगा? चलिए, ना, ना। शरीर से मुझे, मैं तो वैसे टहलता चला हूँ, अब मुझे जानिए, बस संपूर्णानंद को जानिए। आज बंडी भी पहन लेंगे। ओहो। चलिए, कासिमपुर में आपका कब आना हुआ था? ये कासिमपुर में मेरी ज्वाइन जो हुई 28 अक्टूबर 1976 को। और इसके बाद मैं ये लिखना चाहिए, मैं सब पहले तो लिखित है आपके दिमाग में। चले, ठीक है, अभी जो हम आपने कासिमपुर में कितनी सेवा दी, और आपके माननीय जो हमारे लगभग वो जो है, मैं वहाँ कासिमपुर में 18 वर्ष रहा और 3 वर्ष तक तो वहाँ रहा, यहाँ जीवत में। और इसके बाद प्रधानाध्यापक पद पर जो है प्राथमिक विद्यालय आइंदरपुर में। अच्छा, फिर आपने प्राथमिक विद्यालय का जो आपने पूरा, आपकी पदोन्नति का समय भी तो आ गया था। हाँ, पदोन्नति जो हुआ था मेरा जी 2008 में हुआ था। 2008 में हुआ, तो आपको और काफी वो कठिनाई मत वो बताइए। प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय मछुआरा में हुआ। जी, मैं 3 वर्षों तक वहाँ था। इसके बाद 2011 में मेरी सेवा समाप्त हुई। अभी हम एक ध्यान करें बाबूजी, आपके आनंद मूर्ति चालीसा का कुछ लोग, जैसे हमारे संतोष कुमार कहते हैं कि इसमें क्या सावधानी रखनी होती है, कितने मात्राएं होती हैं? वैसे चालीसा का मतलब होता है 40 लाइनें होती हैं। जी, उनमें मात्राएं कितनी होती है एक चौपाई में? देखिए, चौपाई की मात्राएं जो होती हैं, 4 चरण होते हैं। जी, प्रत्येक चरण में जी, 16 मात्राएं होती हैं। तो हमारे बाबूजी, हमारे संतोष कुमार जी, जो अभी इस समय वर्तमान में वहाँ जलालपुर में कार्यरत हैं, अपनी सेवा दे रहे थे। एक बार कहें कि गुरुजी आपकी मात्राओं को कम है, तो हम भैया आप उसको, हम अभी मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिएगा, हम आपको पूरी तरह भेज देंगे। अभी तो पूरा नहीं है साहब, आप उसको गिन लीजिए कि अगर बाबूजी में सुधार करने की आवश्यकता होगी तो मैं सुधार करवा लूँगा। और एक और है बाबूजी, यह क्या आपके आनंद मूर्ति से आपके बच्चों का नाम है उसी में से? मेरा तो नाम मुझे लगा परम भी आ गया था, संपूर्ण आ गया था, सत्य भी आ गया था, शिव भी आ गया था। क्या इसी में से आपने चुना है क्या? देखिए, हमने जो चुना अपने बच्चों का नाम जो चुना, जैसे हमारा लड़का जो है ससुराल में, पहला लड़का जो आया तो हमें परम खुशी हुई। उस परम पिता परमेश्वर के नाम के आधार पर हमने जो अपने बड़े लड़के का नाम परमानंद सागर। इसके बाद इस संसार में हमारा दूसरा लड़का जब आया तो मैं संपूर्ण खुशी हुई, इसलिए उस लड़के का नाम हमने संपूर्ण सागर रख दिया। तीसरे लड़के का नाम जो हमने रखा, शिव जी के नाम के आधार पर शिवानंद सागर रखा। और हमारा पंथ जो है श्री सत्यानंद मूर्ति, और इस चौथे लड़के का नाम हमने जो रखा सत्यानंद सागर। तो बाबा जी एक और हम कहें कि आपका जो सबसे सफल आपने परम को तो परम दिला दिया, संपूर्ण को क्यों नहीं संपूर्ण दिला पाए? संपूर्ण है ही है जी, क्या पिछली बार जो हमने 2011 में एजेंसी ली थी
क्या हम में कमियां थी और कैसे क्या हमने। देखिए उसमें था ऐसा जी कि कुछ अवस्था का भी प्रभाव पड़ता है, कुछ अनुभव का प्रभाव पड़ता है। वो लड़का था तो उसको ज़्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए वो ज़्यादा भ्रमण नहीं कर सका और लोगों को सचेत नहीं कर सका, इसलिए वो त्रस्त हो गया। वहीं पर उसकी फिर जो है अब इस कार्यक्रम में आ गया है। मैं आशा करता हूँ इसमें से सफलता मिलेगी। और आपके परम आनंद को क्या कैसे उनकी नियुक्ति कैसे कहाँ हो गई, उनका क्या है, उनकी प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा फिर बीटीसी के प्रशिक्षण के बाद क्या उनको ज्वाइनिंग हो गई कि नहीं प्राथमिक में, कहाँ है इस समय कार्यरत। अरे देखिए बेटा, जैसे वो इतने समय जो है बस्ती में है, बस्ती जिला बस्ती में है, प्राथमिक विद्यालय कर्मा पाठक शिक्षा 6 मतलब ये है कलटौजा है, बड़ा कर्मा पाठक है। अभी विशेष रूप से मुझे थोड़ा अध्ययन करने कितना समय होगा गुरु जी को वहाँ अध्यापन करते हुए। आप तो प्रयास कर रहे हैं कि आपका सुपुत्र आ जाए यहाँ पे आपके साथ रहे। 8 वर्ष हो गए हैं। अब यहीं पर समाप्त कर दो। 8 वर्षों के बाद बाबूजी जा रहे हैं कि इनको कुछ समस्या हो रही है तो ये सुधार कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो बढ़ाइए। ये मेरे गारंटर हैं बाबूजी, मेरे गारंटर हैं कि नहीं जो मैं सत्यकर्म पे हूँ, बस हाँ बोल दीजिए। हाँ, कि जो मैं गारंटर हूँ इनका, पूरा समर्थन करता हूँ कि ये सत्यकार्य में जुटेंगे जैसे आपने सत्यकर्म को की। ठीक है, बहुत प्रणाम।